इंसान के जिंदगी में एक ऐसी घटना जरूर घटती है जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर बोल नहीं सकता। मेरा नाम है धीरज सालुंके और मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है जिसे मैं पिछले 18 साल से भूल नहीं पा रहा। ये बात है 2005 की, जब मैं मेरी आई के साथ लातूर से बोरगांव गांव शिफ्ट हुआ था। बोरगांव मेरे आजूबा का यानी कि मेरी आई के बाबा का गांव था। तब मैं 18 साल का लड़का था। मेरे पापा ने एक पराई औरत के खातिर मेरी आई को छोड़ दिया था। तभी से मैं आई के साथ रह रहा था और उन दिनों ही मेरा लातूर में बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद ठीक होते ही हम दोनों लातूर छोड़कर बोरगांव शिफ्ट हुए थे। परिवार में अब सिर्फ मैं और आई दोनों ही बचे थे, क्योंकि आजोबा और आजी चल बसे थे और मेरी आई आजी आजोबा की इकलौती संतान थी। उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी आई के नाम हो गई थी। मेरे आजोबा उस गांव के पाटिल थे। उनका वाड़ा गांव के बाहर खेतों में था। हम दोनों उस 2 मंजिले वाड़े में रहने लगे थे। मुझे पहले से ही दूसरी मंजिल के कमरे पसंद थे, इसीलिए मैंने दूसरी मंजिल का एक कमरा ले लिया। वाड़े के पीछे एक तालाब था। उस तालाब तक जाने का रास्ता बगीचे से गुजरता था। मैं रात दिन खिड़की में बैठकर बाहर पड़ रही बारिश का आनंद उठाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उस बगीचे में अजीबोगरीब लोग दिखने शुरू हो गए। एक रात में खिड़की में बैठे हुए बारिश चल रही मूसलाधार बारिश देख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत खिड़की के नीचे खड़ी हुई है। वो मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और अजीब बात तो ये थी कि उसका गला कट चुका था और उससे खून बह रहा था। मैं ये देखकर बहुत डर गया। तभी वो औरत बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी और मैं नीचे आई के पास भागते हुए गया। मैंने उसे बताया कि एक अजीब सी औरत मेरे कमरे के खिड़की के नीचे खड़ी है। लेकिन जब मेरी आई कमरे में आई और उसने नीचे देखा तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। बेटा, शायद एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, या फिर अंधेरे में तुम्हें वो किसी पेड़ का साया हिलते हुए दिखाई दिया होगा जिसे तुम औरत समझ बैठे। आई ने मुझे कहा। मैं उसे बार बार बता रहा था कि सच में वहां एक अजीब औरत थी, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। उस रात में जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन वाड़े में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था। मुझे वाड़े से बाहर जाकर खेतों में घूमने का मन कर रहा था। वाड़े के पीछे वाले तालाब में तैरने को जी करता था, लेकिन मेरी आई ने मुझे वाड़े के बाहर निकलने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था। वैसे तो मुझे सब ठीक ठाक लग रहा था, सर में कुछ दर्द भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी आई ने कुछ दिनों के लिए मुझे उस वाड़े से निकलने से साफ साफ मना किया हुआ था। मैं जब से बोरगांव आया था तब से शिवानी से मिलने का दिल कर रहा था। शिवानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मुझे केवल दोस्त समझती थी, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा समझता था। मुझे बस जल्दी से शिवानी से मिलना था। मैं इस बात की राह देख रहा था कि कब आई मुझे वाड़े से बाहर जाने दे। उस रात में हमारे वाड़े में आई बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, लेकिन सारा दिन बेड पर लेटकर मैं बहुत ज्यादा पक चुका था। घर में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से चल नहीं रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं फिर से उठकर खिड़की की ओर चल गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि खिड़की के नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका गला भी कल वाली औरत की तरह कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। और अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ में मेरी बिल्ली थी। वो आदमी गुस्सैल नजर से मुझे देख रहा था। तभी उसने अचानक से बिल्ली का सर मुंह में डालकर किसी गाजर मूली जैसा चबाया। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तभी उस आदमी ने बिना सर वाली वो मरी बिल्ली मेरी तरफ फेंकी और वो मेरे छाती से आकर टकराई। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे आई की तरफ भागता चला गया। मैंने उसे मेरे साथ घटी सारी घटना बता दी। आई मेरे कमरे में आई। उसने फर्श पर मरी बिल्ली देखी और उसने खिड़की के नीचे झांक कर देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे मालिक से कह दो कि हम ये वाड़ा और प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
हमें अकेला छोड़ दो। वो खिड़की से नीचे देखते हुए चिल्लाई और उसके बाद खिड़की बंद करके मेरी तरफ आई, वो आदमी कौन था? मैंने मेरी आई से पूछा। वो मेरे बाबा के भाई का पालतू कुत्ता है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे आजूबा की प्रॉपर्टी मेरे पास रहे। उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद इस वाड़े पर और खेतों पर उनका और उनके बेटों का हक है। इसीलिए वो हमें डरा रहे हैं। इसलिए तुम बिल्कुल मत डरना। आई ने मुझसे कहा। इस पर मैंने कहा, लेकिन आई, मुझे तो वो लोग जिंदा नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो मरे हुए लोग हैं। मैंने आई से कहा, नहीं बेटा, मरे हुए लोग वापस कभी नहीं आते। ये भूत वूत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तुम सो जाओ और खिड़की से दूर रहना। आई ने कहा और वो मुझे सुलाकर चली गई। लेकिन 4-5 दिन बाद एक रात में बेड पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे पेट पर कुछ गिरा। मैंने उठकर देखा तो मेरी मरी बिल्ली थी। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि मैंने उसे मरते हुए देखा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे आई। वो बिल्ली मेरी तरफ देखकर म्याओ म्याओ किए जा रही थी, लेकिन मैं डर गया था। इसलिए मैंने उस बिल्ली को जोर से लात मारी और वो बेड से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वो खिड़की में चढ़कर बाहर कूद गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए खिड़की की तरफ भागा। तभी मैंने देखा कि वाड़े के पीछे मेरी आई की एम्बेसडर कार आकर रुक गई। मैं चुपचाप नीचे देखने लगा। आई हड़बड़ी में कार से नीचे उतरी। वो डिक्की की तरफ गई। उसने डिक्की खोली और एक आदमी की बॉडी बाहर निकाली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और फिर वो उसे कंधे से पकड़कर घसीटते हुए आम के बगीचे में ले गई। शायद वो उसे तालाब की ओर ले जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और मेरी आई इतनी रात गए उसे डिक्की में बांधकर क्यों लाई है और वो उसे घसीटते हुए बगीचे में क्यों ले गई। मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने चुपचाप आई का पीछा करते हुए वो क्या करने जा रही है ये देखने का फैसला किया और इतने दिनों में पहली बार वाड़े से बाहर निकला। मैं चुपचाप से उसी रास्ते से तालाब तक पहुंच गया। मैंने एक पेड़ के पीछे से देखा कि तालाब के किनारे एक अग्नि जल रही थी। आई ने उस आदमी को एक लकड़ी के पिटारे के सामने लिटा दिया था और वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। वो मंत्र और आई की आवाज बहुत ही डरावने लग रहे थे। तभी आई ने बगल में पूजा किया हुआ चाकू उठाया और दोनों हाथों से पकड़कर वो चाकू उस आदमी के गले में घोंप दिया और फिर बड़ी आसानी से उसे घुमाकर उसका गला काटा। उसके बाद उसने गले से निकलता खून उसने एक कटोरे में भर लिया। वो आदमी तड़प रहा था लेकिन बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था और उसके बाद आई ने वो खून पिटारे के ऊपर बने एक छेद में डालना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आई ने अभी अभी एक आदमी की बलि दी है। उसके बाद आई ने वो लाश नाव में डाल दी और एक पत्थर से उस लाश को बांधकर तालाब के बीचों बीच फेंक दी। मैं ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा था कि तभी आई ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बिताने के बाद मैंने तालाब की ओर देखा तो आई वहां से गायब हो गई थी। तभी मुझे मेरे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे आई खड़ी थी जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। जब मुझे होश आया तो आई बगल में बैठी हुई थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। मेरे पास उसका जवाब है। वो आदमी मुझे पीछे 4-5 दिनों से ये वाड़ा और गांव छोड़ने के लिए धमका रहा था और कल रात तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे मार डालने के बारे में सोचा, नहीं तो वो भविष्य में कभी भी हम दोनों को मार सकता था। आई ने मुझसे कहा। वो मुझे यही बता रही थी कि उन्होंने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उन्हें काला जादू करते हुए और एक आदमी की बलि देते हुए देखा था जो वो मुझसे छिपा रही थी। मुझे मेरे बाबा की बातों पर यकीन हो रहा था। वो मुझसे कहते थे कि तेरी आई चेटकिन यानी कि डायन है, वो लोगों पर काला जादू करती है और मेरी आई ने ही मेरे पिताजी की आई बाबा को यानी कि दादा दादी को काला जादू करके मार डाला था क्योंकि मेरे बूढ़े दादा दादी मेरे आई को बोझ लग रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी आई को छोड़ दिया था
लेकिन मेरी आई मेरे बाबा के बारे में मुझे भड़काती थी। वो कहती थी कि बाबा किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं, इसलिए मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस वजह से मैं भी बाबा से गुस्सा था और मैंने बाबा को छोड़कर आई के साथ रहने का तय किया था। उसके बाद मुझे मेरे बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद मेरी आई ने ही उनके साथ कुछ किया था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक बार वो अम्बेसडर कार आई रात के 2 बजे। कार से नीचे उतरी और उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा, लेकिन मैं खिड़की के पास से छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने कार की डिक्की खोली। इस बार कार से 7-8 साल की एक बच्ची निकाली। उसने उस फूल जैसी बच्ची को उठाया और बगीचे में चल गई। मैं जानता था कि वो इसकी भी बलि चढ़ा देगी। जी कर रहा था कि उसका गला घोट दो, पर यह कैसे करता। आखिर वो थी तो मेरी माँ। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। न जाने वो कैसे उस बच्ची को उठा लाई थी। कुछ सुबह के 5-6 बजे वो बाड़ी में लौट आई। उसी रात मैं खिड़की में बैठकर बाहर चल रही बारिश देख रहा था और आई के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी आई सच में डायन तो नहीं है। कहीं एक दिन वो मेरी भी तो बलि नहीं चढ़ाएगी, क्योंकि मैंने एक बूढ़े से सुन रखा था कि डायनें जब बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी शक्तियां कम होने लगती है तो वो अपने खुद के ही बच्चों की बलि चढ़ाती है और अपनी आयु को बढ़ाती है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने आम के बगीचे में एक छोटी बच्ची को आते हुए देखा। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि मेरी माँ को शायद उस बच्ची पर दया आ गई होगी और उसने उसको जिंदा छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं गलत था। वो जब खिड़की के नीचे आकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसके गले पर गला चीरने के निशान थे और उससे खून बह रहा था और अब उसकी आत्मा वहां पर आई थी। वो छोटी बच्ची मेरी तरफ गुस्सैल नजर से देख रही थी। तभी वो अचानक से झुकी और उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर मेरी तरफ फेंका, पर मैं बाजू हट गया। वह बच्ची लगातार खिड़की पर पत्थर फेंकने लगी, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर ली। तब मैं जान गया कि जो मरे हुए लोग मुझे खिड़की के बाहर दिखते हैं उनकी बलि मेरी आई ही चढ़ाती है। मुझे ये भी पता चल गया था कि पहले 2 दिनों में मैंने जो एक औरत और एक आदमी को देखा था जिसने मेरी बिल्ली खाई थी, उसकी बलि मेरी आई ने ही दी थी। जिसके बाद वो मरे हुए लोग हमारे वाड़ी के बाहर घूमते रहते थे। उस दिन के बाद वही बलि का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी आई हर 4-5 दिन बाद रात को कार में किसी न किसी इंसान को बांध के ले आती और उसकी बलि उस लकड़ी के पिटारे को चढ़ा देती। कभी बूढ़ा, कभी 1 साल की बच्ची, कभी 18-19 साल का लड़का, नौजवान आदमी, ऐसे कई लोगों की उसने बलि चढ़ाई थी और मैं केवल देखता रहता था। उन सभी बलि दिए गए इंसानों की आत्माएं एक साथ मेरी खिड़की के नीचे खड़ी रहती थी और मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखती थी। मैं मेरी आई से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसने मेरे दादा दादी और बाबा को मुझसे दूर कर दिया था और किसी मकसद के लिए वो बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ा रही थी। उसने छोटे बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं एक दिन आई के पास गया और बोला, आई, और कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ाओगी? बस करो तुम्हारा ये काला जादू। तुम क्यों उनकी बलि चढ़ा रही हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उसने कहा और मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मेरी आई मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी और मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही थी। एक रात वो हमेशा की तरह कार में वाड़े के पीछे आई। उसने कार की डिक्की बाहर निकाली और मेरी ही उम्र की एक लड़की को बाहर निकाला। मैंने गौर से उसे देखा तो वो शिवानी थी। मैं जब भी आजोबा के गांव आता था तो उसके साथ अपना पूरा दिन बिताता था। खैर, अजीब तो ये था कि वो आज शिवानी की बलि चढ़ाने वाली थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों की तरह बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता था। मैं मेरे आजोबा के कमरे में गया और मैंने अलमारी से उनकी शॉटगन निकाली और बगीचे से होकर तालाब की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आई शिवानी के गले में चाकू घोंपने ही वाली थी कि उतने में मैं वहां पहुंच गया था। शिवानी हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंधे होने के कारण वो हिल नहीं पा रही थी। आई, रुक जाओ, शिवानी को छोड़ दो, मैंने दूर से कहा। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये आखिरी बलि है और बलि का आखिरी दिन। वो देखो, आसमान में लाल चांद निकल आया है। सिर्फ 1-2 मिनट में ये चांद सफेद हो जाएगा
और अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। आई हवा में चाकू उठाते हुए बोली, नहीं आई, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें अब एक और भी मासूम की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा, और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें। ऐसा बोलते हुए मैं चुप हो गया। क्या तू तेरी आई को मार देगा? बेटा, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दे और ये बलि चढ़ाने दे, मुझे मत रोक। देखो, लाल चांद सफेद हो रहा है, वो देख। वह चांद की तरफ उंगली करते हुए बोली, और उसने शिवानी के गले में चाकू घोंपने के लिए दोनों हाथ से चाकू उठाया। मैंने देखा कि लाल चांद धीरे धीरे सफेद हो रहा है। आई! मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आई ने मुड़कर देखा और मैंने तभी उसके मुंह पर गोली चलाई। शॉटगन से निकली उस गोली से आई का चेहरा फूट गया और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और वो नीचे गिर गई। वो जमीन पर हाथ पैर हिलाते हुए तड़पने लगी। उसके सर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन मुझे उस निर्दयी औरत पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। मैं आई से नफरत करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं आई को छोड़कर शिवानी की तरफ भागा और उसे रस्सी से छुड़ाया। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे पूछा, लेकिन उसने मेरी माँ की तरफ देखा और जोर से चीखी। उसके बाद वो वहां से पागलों की जैसे देखने लगी और वहां से भाग गई। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे लगा कि शायद आई ने जो उसके साथ किया था उस वजह से उसने मेरे बारे में गलत सोच लिया है। तभी मेरी नजर उस लड़की के पिटारे पर पड़ी। मैं देखना चाहता था कि आई उस पिटारे को बलि क्यों चढ़ाती थी। ऐसा क्या था उस बक्से में? मैंने उस पिटारे का ताला तोड़ा और जब मैंने उसे खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो कुछ देखा वो समझ के परे था, क्योंकि उस पिटारे में मेरी ही लाश थी। मेरी आई बलि चढ़ाकर उन लोगों का खून मेरे मरे हुए शरीर को चढ़ाती थी। अजीब तो ये था कि मेरा शरीर जैसे का तैसा था, जरा सा भी सड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में सभी बातें आने लगी कि क्यों शिवानी मुझे देख नहीं पा रही थी, क्यों मुझे मेरी आई वाड़े से बाहर निकलने से मना करती थी, मुझे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती करने के बाद से क्यों कुछ याद नहीं था, रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं होता था, इतनी जल्दी मैं ठीक कैसे हो गया, और क्यों दिन भर सूरज के उजाले में मैं अचानक से सो जाता था, क्यों मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे, क्यों वो मरे हुए लोग मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मौत एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आने की वजह से उसी जगह पर हो गई थी। मेरे शरीर के टुकड़े हो गए थे। आई का इस दुनिया में मेरे और बाबा के सिवाय कोई नहीं था। बाबा तो उसे धोखा देकर पराई औरत के साथ घर बसा चुके थे, इसलिए वो मुझे गवा नहीं सकती थी। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा करने की ठान ली और वो मुझे बोरगांव ले आई। वह शैतानी मंत्र पढ़कर मेरे मरे हुए शरीर को लोगों के खून चढ़ाती थी और इसलिए एक्सीडेंट में टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ मेरा शरीर फिर से जुड़कर ठीक हो गया था। वह उस रात की आखिरी बलि थी और उस बलि से मेरी आत्मा मेरे शरीर में बस गई होती और मैं फिर से जिंदा हो गया होता। मेरी आई मुझे किसी भी हालत में जिंदा करना चाहती थी और उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि अगर काला जादू करने वाला उस विधि के बारे में किसी को बताता है तो वो विधि उस वक्त खंडित हो जाती है और फिर उस विधि को पहले से फिर से दोहराना पड़ता है। इसलिए आई ने मुझे कहा था कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वह कहती रही कि अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, लेकिन मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। मैं उस पर शक करने लगा था, यहाँ तक कि मैं उसे मेरे आजी आजोबा का कातिल समझ बैठा था और ये भी समझ बैठा था कि जरूर आई ने ही बाबा के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आए। लेकिन सच तो ये था कि वो इंसान अपने नए बीवी बच्चों में इतना डूबा हुआ था कि वो मुझे भूल गया था। उसे बस जैसे तैसे आई और मुझसे छुटकारा चाहिए था। इसीलिए उसने आई को चेटकिन काला जादू करने वाली कहा और फिर हम दोनों को छोड़कर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ा, क्योंकि जिस आई को मैं डायन समझता था वो असल में मेरे लिए देवी थी। वह बस मुझे जिंदा करना चाहती थी और मैं उस पे बेमतलब गुस्सा करता रहा। एक लड़की के खातिर मैंने खुद की ही माँ को मार डाला
उसके सर के टुकड़े कर दिए। मेरी वजह से मेरी आई मारी गई। मैं ही उसका खूनी हूँ और ये हादसा मुझसे बुलाया नहीं जा रहा है कि मैं ही आई का कातिल हूँ। अब मैं उस दिन से ही मेरी आई के साथ इस वाड़े में रहता हूँ। हमारी आत्माएं यहीं भटकती है।